एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस क्लासेस में आप सभी लोगों का। देखिए हमारे जो पुराने सेशन चल रहे थे आप लोगों ने वो सेशन देख लिए होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हम आज पढ़ेंगे जो हमारे उत्तराखंड में महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो ऐसा कि आप वो लोग हेडिंग डाल रहे होंगे, हेडिंग देखा होगा आप लोगों ने। और जो हम पढ़ेंगे आज कुली बेगार आंदोलन। और यह आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो और कुछ जो नए होंगे हो सकता है उन्हें नहीं पढ़ा हो। तो इस वजह से मैं आज अच्छे से आप लोगों को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग आने वाले पेपरों में अच्छे से क्वेश्चन कर सके। और बहुत सारे अगर आप लोग देखेंगे पुराने पेपर तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे रिलेटेड हमारे जो जन आंदोलन है, जो कुली बेगार आंदोलन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि अगर मैं डीप जाऊंगा तो फिर हो सकता है आप लोग सेशन नहीं देख पाए। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझाने की, जिससे आप लोगों का जो ये टॉपिक है हमारा आज का, यही बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप आने वाले पेपरों में अच्छे से अपना क्वेश्चन कर पाए। अगर हम आंदोलन की बात करते हैं, जो कुली बेगार एक प्रथा थी, ठीक है, कुली बेगार जो एक प्रथा थी, एक आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत अल्मोड़ा के खत्याड़ी से मानी जाती है। अल्मोड़ा के खत्याड़ी स्थान से मानी जाती है, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन, जो हमारा ब्रिटिश कालीन शासन था तो उत्तराखंड में लागू हुआ था। तो उससे क्या है कि जो जब अंग्रेज आते थे, कुमाऊं के जो कई कई क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उन क्षेत्रों में निवास करते थे। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों के लोग थे, उनसे वो लोग क्या करते थे, अपना सामान ढुलाई करवाते थे। जो भी इतना सामान होगा, उनके कुछ बैग हैं, जो भी सामग्री है, तो उससे जो ग्रामीण इलाकों के लोग थे, हर जगह के जो क्षेत्रों के लोग थे, उनसे अपना सामान ढुलाई करवाते थे। उससे जो ग्रामीण जनता थी वो बहुत परेशान हो गई थी। कुछ शोषण भी करे थे उनके खिलाफ उन्होंने। उससे ग्रामीण जो थी जनता थी बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन इस प्रथा को जो समाप्त करने का निर्णय सबसे पहले 1822 में जो लोहाघाट से लिया गया था। लेकिन यह क्या थी, यह प्रथा समाप्त नहीं हो पाई। अगर हम बात करते हैं इस प्रथा के समापन की, तो जो उत्तराखंड में अगर मैं बात करता हूं, तो लोहाघाट से स्थापित करा गया था। इसको निर्णय लेने का शुरुआत जो करी थी लोहाघाट छावनी से करी थी, सॉरी, लोहाघाट से करी थी। लेकिन उस टाइम में जो हमारे सर्वप्रथम कमिश्नर थे वो थे ट्रेल, 1822 में। अगर पूछता है 1822 की बात मैं करता हूं, उस टाइम में जो हमारे कमिश्नर थे वो थे ट्रेल थे। लेकिन ये क्या थे, उत्तराखंड लोगों के हिमायती थे। जो ट्रेल थे उत्तराखंड लोगों के हिमायती थे। और उनने क्या करा था, इस जो कुप्रथा को हटाने के लिए खच्चर सेना विकसित करने का निर्णय लिया था। उनने प्रयास करा गया कि ये खच्चर सेना बनाते हैं, जिससे ये प्रथा क्या है, पूरी तरह समाप्त हो जाए। लेकिन ये प्रथा सक्सेसफुल नहीं रही उस टाइम पे। इसको समाप्त करने की जो प्रक्रिया थी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। और उसके बाद लोहाघाट की अगर हम बात करते हैं 1840 में, और हम बात करते हैं 1840 की, 1840 में 1840 में क्या है कि लोहाघाट के ग्रामीणों ने क्या करा था, अपना उत्पाद जो था उसमें ग्रामीण जो अपना उत्पाद उनने छावनी परिसर में क्या करा था, बेचना बंद कर दिया था सर्वप्रथम। उस टाइम में क्या कहते हैं उनसे, क्योंकि बंद उन्होंने इसलिए वजह से करी गई थी कि जो बर्दाश्त थी, कुली बर्दाश्त थी, उनसे ली जाती थी। तो ग्रामीण जनता परेशान हो चुकी थी। और उस टाइम में जो कमिश्नर थे वो थे रैमजे। अगर पूछता है 1840 में 1840 में कमिश्नर अगर पूछता है तो रैमजे थे। और हम बात करते हैं फिर आगे कोई प्रथा की समाप्ति की, जो हमारी कुली बेगार प्रथा थी, इसकी समाप्ति 13 और 14 जनवरी को 13 और 14 जनवरी 1921 में जो हमारा बागेश्वर है, उत्तरायणी मेले से मकर संक्रांति के दिन इसकी समाप्ति की घोषणा की गई थी। ये हमारे भद्रदत्त पांडे जी द्वारा और जो चिरंजीवी लाल शाह थे उनके द्वारा, और एक
हरगोविंद पंत जी द्वारा। उनने क्या करा था, एक सभा बैठाई थी। उस सभा में कुमाऊं के सभी जगहों से लगभग कम से कम 10,000 लोग शामिल हुए थे। और इन 3 लोगों के साथ साथ मैं नोट करा देता हूं, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुली बेगार प्रथा आंदोलन की शुरुआत, तो मैंने बता दी थी कि शुरुआत का इसका उतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना कि इसका समाप्त का है, क्योंकि एक प्रथा थी, ये बेगार प्रथा थी जिससे ग्रामीण परेशान हो चुके थे। तो यह समाप्त की इसको निर्णय लिया गया था कि इस प्रथा को समाप्त कैसे किया जाए। तो अगर समाप्ति की बात पूछता है 13 व 14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर इसकी समाप्त की गई थी। किसकी? जो हमारा कुली बेगार प्रथा थी, इस आंदोलन की समाप्ति 13 और 14 जनवरी 1921 में करी गई थी। और इसमें जो मैंने बता दिया आप लोगों को, मैं नोट भी कर देता हूं। भक्तिदत्त पांडे, चिरंजीवी लाल शाह, चिरंजीवी लाल शाह और हरगोविंद पंत जी जो थे, इनके साथ ये 3 मेन इंपोर्टेंस इन्हीं से पूछता है क्वेश्चन। शेड्यूल वाइज भी पूछ सकता है। इनके साथ साथ क्या थी, 50,000 लोगों की जनसंख्या थी। 50,000 लोग कम से कम शामिल हुए थे हमारे सरयुग में। उन्हें एक आम सभा वहां पर बिठाई थी 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ साथ। और उससे पहले बहुत सारे बैठकें हुई थी, कुछ सम्मेलन हुए थे। और ये लोग इनमें एक नारा दिया था, कुली बेगार प्रथा को समाप्त करो करके, इसका अंत करो। और वंदे मातरम और भारत माता के नारों के उद्घोष से इस जो ये प्रथा को समाप्ति की स्थापना करी गई थी वहां पे। और जो रजिस्टर होते थे पहले, क्या था, ग्रामीणों द्वारा जब कुप्रथा बर्दाश्त की जाती थी, उस टाइम एक रजिस्टर हर गांव से होता था। रजिस्टर बनाए जाते थे, उसमें ग्राम प्रधान द्वारा ब्यौरा दिया जाता था पूरा ग्रामीणों का, कि इस ग्राम से इस ग्राम तक इतने सामान ढोया, इस टाइप से करके पूरा ब्यौरा दिया जाता था। अगर न देने पर फिर उनके साथ शोषण किया जाता था ग्राम प्रधानों के साथ। जो ग्रामीण इलाकों लोग होते थे उनके साथ एक फिर बहुत बड़ी विडंबना भी थी, ये शोषण भी किया जाता था उनके साथ। तो ग्रामीण तो ऑलरेडी पहले से तंग आ चुके थे इस प्रथा से। इसमें बहुत सारी मीटिंगें हुई थी, काशीपुर में जैसे हुई थी हमारी। तो हमारे बागेश्वर से अगर पूछता है कुली बेगार प्रथा का समापन या समाप्ति कब हुआ था और किस जगह पूछता है, तो 13 और 14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति के दिन, यही पूछता है। दिन अगर पूछता है तो मकर संक्रांति के दिन हो जाएगा। और 12 जनवरी की अगर हम बात करते हैं, 12 जनवरी को क्या कर, इन लोगों ने एक लाल कपड़े में क्या कहता, लाल कपड़े में एक बैनर भी बनाया था। बैनर तले इसकी जो एक प्रथा को समाप्त करने के लिए पूरे जो अल्मोड़ा का बाजार था, कचूर बाजार और से लेकर पूरा ढूंग बाजार तक क्या करते, सभा निकाली थी। वहां पे एक जुलूस निकाला था। सभा तो बैठाई थी इन लोगों ने इस समाप्ति करने के लिए सरयू के किनारे पे, लेकिन जुलूस भी निकाला था उन लोगों ने। जो पूरा मार्केट जो हमारा कचूर बाजार है बागेश्वर में और ढूंग बाजार से लेकर, ये पूरी जुलूस निकाला था। और फिर इसका निर्णय लिया गया थी
ये हमारी जो इसके रजिस्टर थे, जो हर गांव से रजिस्टर लेके कम से कम 50,000 लोग शामिल इसमें थे ही, और उनके साथ साथ जो हमारे 10,000 कार्यकर्ता और भी थे। तो इस कुप्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था सरयू नदी के तट पर। और ज्यादा लंबा जाऊंगा तो आप लोग हो सकता है सेशन न देखें, तो इसीलिए जितना मैंने मेन चीजें थी आप लोगों को बता दी गई हैं। और आप लोग कुछ पुराने पेपर देखिएगा, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आने वाले पेपर की मैं बात करूं, स्क्रीनिंग परीक्षा का, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे, जो लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है उसमें आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो हमारे कुली बेकार प्रथा का इसमें दे रखा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी बहुत आंदोलन आने वाले हैं आगे को, उनको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। और जिसने जो हमारे नए हैं अभी तक, जो हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। धन्यवाद।